नमस्कार। सभी एमएससी प्रथम सेमेस्टर रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत है, जो ऑनलाइन माध्यम से आपके समक्ष हो रही है। यह क्लास एमएससी प्रीवियस रसायन शास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। पेपर 5th ए, जिस पेपर का शीर्षक है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, उसका जो अगला यूनिट है, अगला जो उसमें बेसिक मेन टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। डिफरेंशियल इक्वेशंस से परिचय कराते हुए यह प्रेजेंटेशन आपके सामने है। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इस प्रेजेंटेशन का टाइटल। फिर से आप सभी से मुखातिब हूं और ये बताना चाहता हूं कि यह पेपर आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका केमिस्ट्री में उपयोग होता है, उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस डिजाइन करके आपके सिलेबस में है। आपको इसको उतना देखना है, उतना इसका अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक है, जिससे आप यह समझ सके कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का केमिस्ट्री में कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रेजेंटेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन से परिचय कराते हुए ये क्लास प्रस्तुत है। अगले प्रेजेंटेशन में डिफरेंशियल इक्वेशंस का केमिस्ट्री में क्या उपयोग हो सकता है, उस पर फोकस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं किशोर अरोड़ा, रसायन शास्त्र का प्राध्यापक, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया में, और हमारी जो कंटेंट रिव्यूअर टीम है हमारे विभाग की तरफ से, उनके पूरी टीम के नाम इस स्लाइड में स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उनको धन्यवाद देते हुए प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। डिस्क्रिप्शन अगर टॉपिक की देखें, जैसा मैं थोड़ा आपको बता चुका हूं, केमिस्ट्री से संबंधित ये प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट सेमेस्टर के एमएससी के केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5th ए, जिनके पास ग्रेजुएशन में या स्नातक स्तर पर बायोलॉजी थी, उन बच्चों के लिए ये पेपर है, उन बच्चों के लिए ये क्लास है। पेपर का टाइटल मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, और इसमें हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं, आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी सी फर्स्ट हैंड नॉलेज इंटीग्रेशन मेथड्स की ले चुके होंगे। पिछली क्लासेस में जो सिलेबस कवर किया है, जो सिलेबस हमने इंक्लूड करने की, इसको डिस्क्रिप्शन, जो टॉपिक्स को इंक्लूड करके सिलेबस कवर कराने का प्रयास किया है, उसमें इंटीग्रेशन कैलकुलस से परिचय, इंटीग्रेशन कैलकुलस का केमिस्ट्री में उपयोग, डिफरेंशियल कैलकुलस से परिचय, डिफरेंशियल कैलकुलस का केमिस्ट्री में उपयोग, इसी तरह वेक्टर्स और मैट्रिसेस से परिचय, वेक्टर्स और मैट्रिसेस का केमिस्ट्री में उपयोग, वो शामिल है। उसी कड़ी में, उसी में आगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन से परिचय, ये आप तब इसको देखें, तब मेरी सलाह है जब आप इंटीग्रल कैलकुलस की कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थोड़े आपको ध्यान हो, आपको उसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज हो इंटीग्रेशन मेथड्स की। और इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ डिफरेंशियल इक्वेशंस से होगा, और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रकार से होगा, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, उसके बारे में आपको, और एक जनरल मेथड किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उससे आपका परिचय होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्रकार का समीकरण है जो एक या उससे ज्यादा फंक्शंस को उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिलेट करता है, कोरिलेट करता है।
आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है डेरिवेटिव ऑफ एक या दो फंक्शंस, जो रेट ऑफ चेंज है उनका, फिजिकल क्वांटिटीज का, जो वेरिएबल्स का, उनको कोरिलेट करते हुए जो इक्वेशन लिखी जाती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका उपयोग, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कई ब्रांचेस में, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, फिजिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, बायोलॉजी कई जगह, और हम अपना बीइंग फिजिकल केमिस्ट, हम फिजिकल केमिस्ट्री की, प्रिसाइजली केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले जो कैलकुलस की इन्वेंशन के साथ साथ देखने में आई, आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है ऊपर स्लाइड पे, ये इतने प्रकार की है। टाइप के आधार पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन की ऑर्डर, इक्वेशन की कोटि के आधार पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसी तरीके से nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है उसके आधार पर, लिनियरिटी के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो सकती है, नॉन लीनियर हो सकती है। होमोजेनिटी के आधार पर, होमोजेनिटी अर्थात कि वेरिएबल्स आपस में सेपरेट हैं या मिले जुले हैं, उसके आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस हो सकती है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इस स्लाइड में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर के आधार पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हो सकती हैं। लिनियरिटी के आधार पर लीनियर या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती हैं। होमोजेनिटी के आधार पर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हो सकती हैं। टाइप के आधार पर जैसे अब देखें, ओडीई, ओडी अर्थात ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हैं, जैसे ओडीई या पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उनकी डेफिनेशंस, उनके बारे में इस स्लाइड में लिखा गया है। एक इक्वेशन जिसमें केवल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हो, एक या दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ओडीई होगी। लेकिन अगर पार्शियल कैसी है कि वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या दो या उससे ज्यादा, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो दो टाइप की इक्वेशन हमने यहां पे इस स्लाइड में देखी, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस स्लाइड में ये स्पष्ट किया है कि ऑर्डर और डिग्री क्या चीज है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दैट इट कंटेन्स। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा नाम से ही आपको अभी तक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लेते हुए है। तो अगर वो डेरिवेटिव, वो डिफरेंशियल dy बाई dx है तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, d2y बाई dx है, सेकेंड डेरिवेटिव है तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। इसी तरीके से आगे अगर हाईएस्ट बढ़ेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर इक्वेशन हो सकती है। डिग्री क्या चीज है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव के अलग अलग ऑर्डर्स हैं, और हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी क्या पावर है, उसकी क्या घात है, उसको देखते हुए जो है वो दैट इज डिग्री, इक्वेशन की डिग्री निर्धारित की जाती है। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, यहां देखिए ये d2y बाई dx स्क्वायर है, हाईएस्ट ऑर्डर अपना जो है ये 2 है तो सेकंड ऑर्डर है। लेकिन अगर यहां पे ये dy बाई dx है, इसका ऑर्डर हम 2 से निर्धारित करेंगे। लेकिन
अगर इसमें और आगे कोई पावर नहीं है इस टर्म का, मैं कर्सर यहां घुमा रहा हूं, तो ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगी, ऑर्डर सेकेंड फर्स्ट डिग्री। थर्ड ऑर्डर ओडीई, इसमें d3y थर्ड डेरिवेटिव है dx क्यूब, लेकिन अगर इस पूरी टर्म का कोई आगे पावर नहीं है तो ये थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। और इसमें जो टर्म है फोर्थ ऑर्डर में, इसमें आप देखें फोर्थ डिफरेंशियल है d4y, तो इसलिए इसको फोर्थ ऑर्डर ओडीई, फोर्थ ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दिया है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये स्पष्ट है कि जिनमें dy बाई dx या फर्स्ट डेरिवेटिव शामिल हो। वो इस आगे इनके प्रकार अगर देखें तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये, जैसे उदाहरण के लिए दिया है dy बाई dx 2x² y, मतलब इसमें दो फंक्शन है, एक t और एक अलग अलग दो फंक्शन वेरिएबल, दो वेरिएबल अलग देते हुए एक टाइप ये हो गई। दूसरी लीनियर है, सिंपली लीनियर, y और x अलग अलग पद में है, यहाँ पे मिक्स था, यहाँ y और x अलग अलग टर्म्स में है, 2e माइनस x, y अलग से, तो ये y वाला फंक्शन अलग, x वाला अलग, तो ये एग्जांपल दे रखा है, दिस इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और इसमें अगर आप देखें जो फंक्शन है दैट इज मिक्स्ड नॉन लीनियर, x और y के ऊपर डिपेंडेंट है इकट्ठा, फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx है, तो x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर लिया हुआ है। दिस इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे यहां पे आप पढ़ें तो लिखा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इन्वॉल्व विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो वेरिएबल आपका इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको सेपरेट करके उसको आप सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ऑब्वियसली डिफरेंशियल है तो उसको सॉल्यूशन इंटीग्रल से ही होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सच अ रिलेशन व्हेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेक्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आइडेंटिकली इक्वल। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो LHS और RHS दोनों आइडेंटिकली इक्वल हो जाएं, बराबर होकर के सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेट होकर के मिले, तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। ध्यान करें फिजिकल केमिस्ट्री में 12th में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जब काइनेटिक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं उनको जब हम सॉल्व करते हैं, सेपरेट करते हैं, पहले वेरिएबल्स को LHS में अलग ले आते हैं, RHS में अलग ले जाते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन किया जाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे करें तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन में एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है V is equal to A by R plus B is a general solution of differential equation। ये differential equation दे रखी है, ये सेकंड ऑर्डर d2V upon dr स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां A और B सॉल्यूशन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, A और B आपकी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गए, जिनको हमें सॉल्व करते हुए रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को। यदि लिमिट्स हैं, यदि कोई मान दे रखे हैं, तो ये आप कांस्टेंट्स की जगह उन मान को सब्स्टिट्यूट करके, उन लिमिट्स को, उन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तब आप और चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां उदाहरण दे रखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो जनरल सॉल्यूशन था, एक जनरल आपके पास A और B आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हुए सॉल्यूशन आया, लेकिन अगर पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है कि A इतना और B इतना, या कांस्टेंट इतने हैं, तो हमने उसका जैसे वही इक्वेशन थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, A की जगह और B की जगह जो वैल्यूज थी सब्स्टिट्यूट कर दी, तो V इक्वल टू इतना, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। A और B का मान अगर बदल जाए तो जो सोल्यूशन पीछे देखा था उसमें A और B सब्स्टिट्यूट कर दें तो V का मान भी चेंज हो जाएगा। ये आपका फिर से एक नया सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन उस जनरल इक्वेशन का, उस जनरल सोल्यूशन का मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपकी इस्तेमाल होती हैं, काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर वाली, फर्स्ट डिग्री वाली इक्वेशन है, चाहे वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो, सिंपल इक्वेशंस। और क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे
हम 3 डायमेंशनली जब सॉल्व करते हैं तो 3 वेरिएबल्स हम एक्स वाई जेड लेके चलते हैं, तो थर्ड ऑर्डर वाली इक्वेशन रहती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी भी चर्चा आप करेंगे, आगे देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो है वो इस फॉर्म में आपकी दे रखी है। सिंपल एम ऑन एन जो है यहाँ पे फंक्शन है, एक्स और वाई के साथ कांस्टेंट्स हैं एक्स वाई के, dx और dy वेरिएबल्स है एक्स और वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की सिंपल, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसका इस टर्म का डिफरेंशियल टर्म का अगर आप देखें तो इसमें भी पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी को सॉल्व करना हो तो मिक्स्ड अगर वेरिएबल्स हैं तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। एलएचएस में एक वेरिएबल, एक टाइप के वेरिएबल की टर्म्स, दूसरे तरफ आरएचएस में दूसरे वेरिएबल की टर्म्स सेपरेट करें और उनको फिर इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन के बाद यू विल गेट द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर इक्वेशन f1x dx f2y dy है तो इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन से होगा, आप प्लस इक्वल टू प्लस सी, जहां सी एक कांस्टेंट, अगर लिमिट्स नहीं है तो सी कांस्टेंट अपने को लगाना पड़ेगा। लिमिट्स हैं तो फिर सी की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो वैल्यू है लिमिट्स की, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास सॉल्यूशन एग्जैक्ट आ जाता है। उदाहरण यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दे रखा है, इसको 1 माइनस एक्स, इसको dy प्लस 1 माइनस वाई डी एक्स, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करें इक्वल टू 0, तो सेपरेशन के बाद ये आपका बचा dx, ये x वाली टर्म्स में ले लिया, ये y वाली अलग से कर दिया और ये आपका इक्वल टू c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अलग से किया इंटीग्रेट, प्लस ये अपना 1 अपॉन उस सब्स्टिट्यूशन से करते हुए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है तो इसका log 1 माइनस एक्स आ गया, इसको किया तो इसका माइनस साइन बाहर आ गया यहाँ। इसी तरीके से ये y वाली टर्म का ऐसे हुआ इक्वल टू c, ये लेकर के माइनस लॉग c c1 या जो भी, ये आपका इसका सॉल्यूशन बना। अब इसमें आपका लॉग है, मतलब प्रॉपर्टी लगा करके फाइनली ये आपका ये लॉग की प्रॉपर्टी सब लगाते हुए आपको फाइनली प्लस था, तो प्लस मींस लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इनटू बी। यहाँ पे ये सब लगाते हुए लॉग ए इनटू बी करते हुए इक्वल टू, ये लॉग है दोनों तरफ लॉग है तो इंटू लॉग लेकर के सिंपली फाइनली सॉल्यूशन ये आपका मिला। एग्जाम्पल इसमें अगर देखें तो ये आपकी जैसे इक्वेशन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेशन करके ये आपने सेपरेट कर लिया, x की टर्म्स इसमें, y की टर्म्स इसमें, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू एक्स सी कांस्टेंट ले लिया तो ये आपका साइन इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन आ गया, साइन इनवर्स y इसका आ गया इक्वल टू c का, c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आपका इसका सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि इसका इंटीग्रल, तो मतलब ये ध्यान रहे कि हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल से ये वैल्यू रखी है। मैं फिर से यहाँ पे एक बात रिपीट करना चाहूंगा, एक बात दोहराना चाहूंगा कि आप लोग ये क्लास जब आगे देखें या इससे संबंधित और एग्जांपल्स आप सॉल्व करें तो फिर से निवेदन है कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल की कैलकुलस जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस के हों चाहे इंटीग्रल कैलकुलस के हों, वो आप मेमोराइज कर लें या उनकी एक टेबुलेट कर लें, जैसे पिछली क्लासेस में भी दे रखा था, टेबुलेशन उनकी कर लें और उसको थोड़ा बहुत दोहराते रहें, याद करते रहें, तभी आप ये आगे समझ सकेंगे, पढ़। होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात करें तो होमोजीनियस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है, जैसे आप देखिए फाई एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट है और इसमें फंक्शन शाई एक्स वाई दोनों होमोजीनियस रूप में, दोनों अलग अलग, सेपरेशन नहीं है वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड अपनाते हैं। y इक्वल टू वी एक्स जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो ये अपने पास dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स में हमने ये आपके पास बन गया। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरीके से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हुए, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए, अब ये सरल हो गया, इसमें एक्स टर्म अलग होगी बाकी अलग, तो हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दिखाया है।
ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है। इसको रीराइट करें तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई होगी। सब्सटीट्यूशन किया y इज इक्वल टू वी एक्स तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा। तो इसमें हम आगे देखें सब्सटीट्यूशन में, मतलब dy बाई डी एक्स इसके बराबर सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये आपने इक्वल जैसे करके तो यू विल गेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी। कर्सर मैं यहाँ पर इसमें घुमा रहा हूं तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो x dv बाई डी एक्स ये आपका बन गया। और फाइनली जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी मीन्स इक्वल टू 1 बाई वी। सिंपली इसका आंसर ये बचेगा। तो इसमें v dv dx बाई dy वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं v dv dx बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। तो इसका इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रल log x और इसका इंटीग्रल log c। तो log सिंपल इसको रीअरेंज किया log की उसमें वही log a बाई p मतलब log की प्रॉपर्टी लगाते हुए v को सब्स्टिट्यूट करते हुए आपके पास इक्वेशन का टोटल सॉल्यूशन ये बन के आ गया। फर्दर रीडिंग्स के लिए जैसे बाकी प्रेजेंटेशंस में आपके साथ बुक्स को शेयर किया है वैसे वही बुक्स जिनका सहारा लेकर के हमने ये प्रेजेंटेशंस तैयार की हैं वही बुक्स आपके सामने फिर से। आप इसके अलावा कोई भी आपको किताब अच्छी लगे, मैं फिर से कहता हूं 12th क्लास की कोई मैथमेटिक्स की किताब हो उसको देखिए, ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस करिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ इनका केमिस्ट्री में कहाँ क्या उपयोग है वो थोड़ा सा देखिए। जैसा अपना पैटर्न है उसी पैटर्न में जो अभी तक हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया उस पर आधारित उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हम डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस में मैंने प्रयास किया है आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का या इस पोर्शन का अपने केमिस्ट्री में क्या उपयोग है। जैसे ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt इक्वल टू k। आप ध्यान करें जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं, अगले प्रेजेंटेशन में ये ओपन कर देंगे, जब हम काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो ये इक्वेशन अपने सामने आती है। इसको जब सॉल्व करते हैं dx इज इक्वल टू k dt करके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन लिमिट्स और लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके हम जब फाइनल इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक पर्टिकुलर काइनेटिक्स के लिए बोलते हैं, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन x इक्वल टू kt मेरे समझ से आना चाहिए। हम क्लिक करके देखें कौन सा अल्टरनेटिव सही बचता है कौन सा जाता है। c देखिए x इक्वल टू kt, c वाला अल्टरनेटिव सही बचा जो अभी आपके साथ चर्चा की, c वाला अल्टरनेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt इक्वल टू k इज x इक्वल टू kt सिंपली। तो ध्यान रहे आपको इस पेपर में एग्जामिनर सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो बोल ही सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ पे ये भी अपेक्षा करते हैं, चूंकि पेपर का टाइटल है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, कि इसमें केमिस्ट्री का उपयोग करते हुए कौन सी इक्वेशन थी कौन सा क्या था, उस वहां से भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन से टेकअप किया जा सकता है, वो क्वेश्चन भी बना के फ्रेम करके आपके सामने रखा जा सकता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एन इक्वेशन इज हैविंग लैप्लेशियन ऑपरेटर। याद करिए फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में भी पढ़ा था और इस फर्स्ट सेमेस्टर में भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में लैप्लेशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर या डेल स्क्वायर्ड ऑपरेटर, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। प्रश्न ये है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन और ऑपरेटर को लेते हुए, लैप्लेशियन ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर को लेते हुए
एक इक्वेशन है, कोई श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन ही लिखी जाती हैं और उनको फिर सॉल्व किया जाता है शाई और एनर्जी के लिए। तो उसको लेते हुए, लैप्लासियन ऑपरेटर को लेते हुए एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। प्रश्न आपसे एग्जामिनर ये कर रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां ये केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, वो ऑर्डर अलग है, ये इक्वेशन के ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो अभी हमने इस प्रेजेंटेशन में देखा। मैं फिर आपको याद दिला दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर हम निर्धारित करते हैं। तो लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली बात है, तो शाई बीच में फंक्शन आपका रहता है, तो स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर है, पावर 2 है डेरिवेटिव की। तो मेरी समझ से इसका आंसर 2 होना चाहिए। क्लिक करके देखते हैं कौन से गलत अल्टरनेटिव जा रहे हैं और कौन सा सही अल्टरनेटिव बचता है। देखिए डी बचा, तो इस क्वेश्चन का उत्तर डी मतलब 2, सेकंड ऑर्डर। तो ये स्पष्ट हुआ कि मैथमेटिक्स को केमिस्ट्री में कहां कैसे जोड़ करके किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। A differential equation is written for a reaction following second order kinetics with different reactants. What will be the order of this differential equation? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार समझ लें फिर से। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने एक अभिक्रिया, एक रिएक्शन के लिए लिखी। वो अभिक्रिया, वे रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब कौन सी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जिसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, भिन्न अभिकारक हैं, जैसे A प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट, A प्लस बी आपको उत्पाद देते हैं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डर वो काइनेटिक्स का नहीं पूछ रहे, अब ये ऑर्डर पूछ रहे हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप ध्यान करें, आपने फर्स्ट ईयर में कहीं काइनेटिक्स पढ़ा होगा, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इक्वेशन थी वो वहां पड़ी होगी। उसमें आप ध्यान करें, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ किसी भी ऑर्डर की काइनेटिक्स में जब लिखते हैं तो dx बाई dt की फॉर्म में, मतलब और कंसंट्रेशन की फॉर्म में, टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं। तो वहां डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो 1 होता है। डेरिवेटिव का पावर, डिफरेंशियल का पावर 2 नहीं रहता। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, भले ही वो रिएक्शन काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर का है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बचता है, ए 1। तो इस तरीके से यह स्पष्ट हुआ कि ये काइनेटिक्स का में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग, काइनेटिक्स का ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ये दोनों एक भिन्न, दोनों अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन written for a reaction following first order kinetics। एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई। सिंपली उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, याद करें, A इज गिविंग यू प्रोडक्ट, ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की केमिकल रिएक्शन, इसकी रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, dx बाई dt या d कंसंट्रेशन टर्म्स में अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ka। तो ka मतलब इसमें कौन सा है, dx बाई dt, तो इसका ऑर्डर 1 होगा सो फार एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इज कंसर्न। और डेरिवेटिव 1 है, उसकी भी पावर 1 ही है,
तो इसकी डिग्री हमारे हिसाब से 1 होनी चाहिए। क्लिक करके देखें कौन सा आंसर सही, कौन सा गलत, कौन सा बचता है, कौन सा जाता है। A1 ये आंसर ठीक जो अल्टरनेटिव था, बाकी वॉश ऑफ हो गए, ये बचा। आगे देखें, इसी प्रकार का एक प्रश्न और क्वांटम मैकेनिक्स में से, व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ 3-डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। याद रहे, ध्यान करिए, श्रोडिंगर इक्वेशन जब डिराइव की ग्रेजुएशन 3rd ईयर में या इस साल फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन जब डिराइव कर रहे होंगे तो आप इसमें पढ़ते हैं डेल स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी शाई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, डेल स्क्वायर इज लैप्लासियन ऑपरेटर, जिसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। तो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाती है डेल्टा स्क्वायर शाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर शाई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर शाई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस आपका 8 पाई स्क्वायर एम विद इन ब्रैकेट ई माइनस वी इंटू शाई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन बचती है, इसमें आप देखें तीनों टर्म जो डेरिवेटिव की है, d2 शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, d2 शाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो मतलब भले 3-डायमेंशनल तो ये है कि 3 दिशाओं के लिए एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के लिए एक्सप्रेस किया है, डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो आपकी ये है, लेकिन डेरिवेटिव की पावर 2 है तो इसकी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर सेकंड होना चाहिए, और हर एक में हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो इसका हर एक में उसका आगे पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होना चाहिए। इसका आंसर 2,1 होगा। क्लिक करके देखें क्या बचता है क्या जाता है। ये अल्टरनेटिव बचा। तो इस तरीके से आपको फिर से मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स का उपयोग यहाँ पर केमिस्ट्री में करते हुए अपने को प्रश्नों को देखना है, अपने को समझना है, अपने को फिजिकल केमिस्ट्री या जो भी केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स के जहाँ पे उपयोग होता है उन प्रॉब्लम्स को ढूंढ करके समझिए, उन प्रॉब्लम्स को पढ़िए, साथ में मैथमेटिक्स आपका 12th लेवल तक का है उसको देखिए। उसमें यहाँ क्लासेस में ऑनलाइन चैनल के माध्यम से की जा रही क्लासेस में जितने एग्जांपल्स जितना हम कवर अप कर सकते हैं कर रहे हैं, बाकी आप कोई किताब उठा करके प्रैक्टिस करें। अगली इस प्रेजेंटेशन अगली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस का केमिस्ट्री में उपयोग उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, उस पर फोकस करेंगे, उस पर एम्फसाइज करते हुए आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।